नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में आज एक परिचर्चा का सेमिनार का आयोजन किया गया। सिख धार्मिक आंदोलन में दलितों की भूमिका को लेकर के, और इसमें बड़ी संख्या में दलित और सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस परिचर्चा के आयोजक प्रेम कुमार पासवान हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस परिचर्चा का मकसद क्या है। प्रेम जी, ये बताएं कि आपने जो आयोजन किया है आज यहाँ की सिख धार्मिक आंदोलन में दलितों की भूमिका, तो क्या है ये? क्या दलित समुदाय के लोग सिख धर्म को अपना रहे हैं या आप उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? जी, ऐसा है कि सिख धर्म एक पंथ है और पंथ में सब लोगों का स्वागत है और किसी से इसका बेमनस्ता तो है नहीं। हम लोग तो सबका उत्थान चाहते हैं, जो नीचे है उसका भी, जो ऊपर है उसका भी। ये सिख धर्म कोई धर्म नहीं, यही पंथ है। और आप तो विद्वान आदमी है, तो सबको साथ लेने का, सबको एक पंगत में बैठने का, एक पंगत में खाने का धर्म है, सबको एक समान चलने का मार्ग है। और ये तो इसको एक तरह से बोल दीजिए कि एक तरह से क्रांति है। क्रांति है। ये बताएं कि आपका नाम है प्रेम कुमार पासवान, आप पटना हाई कोर्ट में वकील भी हैं, काफ़ी जागरूक आदमी हैं, तो क्या पासवान समुदाय, रविदास समुदाय को मतलब जो एक कहते हैं कि दलित समाज के जो लोग हैं, वो उन्हें आप सिख धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी, जोड़ने की बात नहीं है यहाँ, जोड़ने या तोड़ने की बात नहीं है सर। यहाँ बात है कि सबको समान रूप से जीने का अधिकार जहाँ मिले, एक पंगत में बैठ के खाने और एक पंगत में बैठने का अधिकार मिले, उसी को सिख धर्म बोलते हैं। जी जी जी, ये मानव धर्म है। ये दलित समुदाय की मतलब सिख धार्मिक आंदोलन में भूमिका, ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो दलित समुदाय है वो सिख धर्म को आगे ले जाने का काम, हमारे बाप दादा चाहे पूर्वज भी इस धर्म को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण अपना बलिदान दिया है सर। पंच जो प्यारे हैं सर, उसमें 4 हम हैं सर, 4 हम हैं। और हमको ने गुरुजी ने बहुत प्यार दे के आगे बढ़ाया है। हमारे कंधे पे, हमारे सिर पे उन्होंने हाथ दिया है सर। हाँ, इसीलिए यहाँ पासवान और चमार, धोबी या ये सब का बात नहीं है, यहाँ सबको साथ लेके चलने की बात है। जी जी जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप सिख समुदाय के लोगों को यहाँ जुटाए हैं जी, लेकिन खुद आप सिख के वेशभूषा में नहीं हैं। अरे सर, भेष से क्या होता है? भेष से क्या होता है आप देख लिए ना। आपके जैसे लोग हमको आज ये पूछ रहे हैं कि इससे आगे क्या होगा। सर, आगे भी, इसकी आगे और भी हम लोग पूरे बिहार में 5 जगह चुने हैं सर। उसको बाद में आपको डिस्क्लोज कर देंगे कहाँ कहाँ इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। जी जी। 5 जगह पूरे बिहार में हम लोग। आपने एक बड़ी बात कही कि धर्म वो है जो एक पंगत में बैठ के खाने का स्वागत करता है या खाने की इजाज़त देता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक अर्थ ये भी है कि जो हिंदू धर्म है उसमें दलितों को उस तरह से सम्मान नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। जी, एकदम सही बात बोले सर। अब तो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उसको कुरीति बोलिए। अब तो पढ़े लिखे लोग उसको समझ रहे हैं, चाहे किसी जात धर्म के लोग हों। कुरीति कहिए कि हमसे उनका चमड़ा छुआता है, किसी से हड्डी छुआता है, कोई पानी पीने नहीं देता है, इस तरह की कुरीति है। और इस तरह की कुरीतियों से लड़ने का नाम सिख धर्म में है, एक पंगत में। वो तो हमको हिंदू धर्म के लोग अपने साथ बैठ के खिलाना, साथ चलना, इस तरह का भी वो लोग नहीं चलने देते हैं। तो जहाँ मान सम्मान मिलेगा सर, वहाँ तो हम लोग जाएंगे। तो आपको डर नहीं लगता? आजकल मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं और कहते हैं जो मतलब बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोग जो है। इस देश में सर बाबा साहब का कानून है और उस कानून को पढ़ के हम लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अब तो डरना सर, कानून को पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सर डरने उरने की बात नहीं है सर, नहीं है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है वो दलितों को इग्नोर करता है। शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसीलिए
अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म अपना लिया था। सही बात बोले सर। बात दरअसल ये है कि सर हम लोग भी बेसिकल हिंदुए धर्म में हैं। हम लोग हिंदुए धर्म में हैं और मेरा तो मानना है कि हिंदू धर्म में भी सुधार की ज़रूरत है और पोंगा पंडितों को इन अलग हटा के, और अब तो सर्वे सुखना सर्वे भवंतु की बात हो रही है और एक वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है। तो हम इस देश के नागरिक, हमको पढ़ने दो भाई, हमको पानी पीने। आप प्रेम जी ये कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है उस पे पोंगा पंडित का कब्जा है। हाँ सर, हाँ अभी स्थिति है, आप जिन लोगों का नाम लिए सर, उन लोग तो क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं सर, अब उन लोग की जो मानसिकता वो देख रहे हैं सर, इसीलिए उनके बारे में तो पूरी मीडिया कह रही है, अब हमको बोलने उचित नहीं है सर। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल के तमाम लोगों को सर। दलितों का योगदान सिख धर्म में, इसके ऊपर चर्चा हुई है, बड़ी विस्तृत चर्चा इसमें हुई और लास्ट में इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो ये कहा गया कि बाबा नानक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो धर्म है, जो सिखिज़म है, वो है ही दलितों के लिए और दलितों के लिए ही खड़ा किया गया था, समाज की बराबरता के लिए। इस बात के ऊपर सभी बुलारों ने परिपक्व तौर पर मोहर लगाई है और हम लोग तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग 10वें पातशाह के प्रकाश स्थान के प्रबंधक हैं। हम लोग इस पर पहले 200-250 साल से पहरा दे रहे हैं, जब से प्रबंध में है। और हमारे यहाँ तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के सबसे बड़े पुजारी, जिसको ग्रंथी, हेड ग्रंथी कहा जाता है, उसके ऊपर भी सिंह साहब, हम लोगों योग्यता के हिसाब से उनको, वो यहाँ के बिहार के मूल वासी हैं और इन्हीं आपके अगल बगल गांव के रहने वाले हैं। आज वो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के जथेदार हैं भाई बलदेव सिंह जी, भाई परशुराम सिंह जी, भाई अमरजीत सिंह जी, भाई बलदेव सिंह जी, भाई दिलीप सिंह जी, सभी यहाँ के मूलवासी हैं। इसलिए हम तो पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और इससे बड़ी जानकारियाँ मिली हमें। हमारे भाई साहब जो विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग इस बीमारी का हल, हम पंजाब से भी हैं, इसलिए जहाँ जहाँ इसके ऊपर काम करने का है हम लोग करेंगे। पर इसका बहुत बड़े मुद्दे पर बिहार में काम किया जा सकता है, जिस पर गुरुओं ने काम किया। आज ये इस पर एक बहुत बड़ी बात हुई है कि सिख धर्म की सबसे पहले प्रचार की जो धर्मशाला है वो पटना साहब से शुरू हुई, गुरु नानक देव जी ने शुरू की। इसलिए ये हमारा मूल स्थान है और इसको हम लोग भूल नहीं सकते। आज सभी बुलारों ने इसके ऊपर में अपनी मोहर लगाई है और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, हम उनके भी हार्दिक उनको बधाई देते हैं। ऐसे हाँ, मेन हम इस मंच से और तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के तरफ से भी हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जैता भाई बाबा जीवन सिंह के नाम से यहाँ कोई ना कोई एक स्थान बनाया जाए, जिनका बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा योगदान सिख धर्म में है और उनका सारा जीवन, सारा परिवार, 3-4 पीढ़ियाँ उन्होंने सिख धर्म में लगाई। और गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है मानव जाति के लिए, इस हिंद के लिए, उनका शीश लेके 350 किलोमीटर पैदल चलकर जाने का काम उन्होंने किया और उनका ननिहाल यहाँ पर पड़ता है पटना साहब में, इसलिए यहाँ उनकी यादगार बनना लाजमी है। हम लोग इस पर काम करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ की सरकार को कि हमारा साथ देकर इस पर काम किया जाए। और मैं बाकी सब साथियों को कहूँगा अपने तरफ से और अपने साथी मेरे साथ जो बैठे हैं, हमारे प्रबंधक कमेटी के, धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन हमारे बड़े भाई महेंद्रपाल सिंह की तरफ से, हमारे प्रधान जगजोत सिंह सोही की तरफ से, जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह जी की तरफ से, हमारे सभी मेंबरों की तरफ से हम इनके साथ हैं और ऐसे कामों में हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे
और इसको इसी तरह नियंत्रण जारी रखेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उनको नहीं, उनको अब हो गया हमने कर दिया ना। अब इन लोग का ले लीजिए। हम हो गया, हम लोग का तो पटना से तो हो गया। हम कर दिए ना पटना से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो ये समागम था, ये था कि गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल शहीदी दिवस के अवसर में जो सिख धर्म में दलित समाज है, उनकी क्या विशेषता है और उनका क्या सहयोग है, उनका योगदान क्या है और आगे क्या करना है, उसके संबंध में था। ये बहुत अच्छा रहा। पहले तो ये है कि सिख धर्म ही, ये नहीं कि मैं सिख हूँ इस करके बोल रहा हूँ, अगर मानवता की, इंसानियत के लिए कोई विचारधारा है तो वो गुरु नानक की ही विचारधारा है। ज़रूरी नहीं कि मेरे रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो सकती है। वो सभी को समाने मानती है। और गुरु साहब ने जो हिंदुस्तान में सबसे नीचे इंसान थे, सामाजिक तौर पे जिनको लताड़ा गया था, प्रताड़ा गया था, उनको ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने कार्य किया। उस कार्य का असर ये हुआ कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद जो बंदा सिंह बहादुर ने सारे हिंदुस्तान में, उत्तरी भारत में खास करके, जो मुग़ल सल्तनत, मुग़ल राज का खात्मा करने के बाद जिनको सरदारी दी, वो बहुगिनती, ज़्यादा गिनती अखौती दलित इंसान ही थे, जिनको कोई पूछता नहीं था। वही सारे इस राज्य भाग के मालिक बने। उसका कारण पीछे था कि गुरु नानक साहब ने उनको नीचे से उठाकर सभी के बराबर बना दिया। इसलिए पर अब दुख की बात यह है कि वो जो विचारधारा है, जो चिंतन है, लोगों के पास नहीं जा रहा। ये भाई साहबना की और यहाँ के जो इंसान हैं जिन्होंने ये कार्य शुरू किया है, उनके हम आभारी हैं, इसलिए कि दूसरी बार फिर गुरु साहब का चिंतन, गुरु साहब की बात लोगों तक पहुँचाई जाए और लोगों को बताया जाए कि आप अपनी विचारधारा से दूर चले गए हैं, इसलिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप बड़े समुदाय के इंसान हो, उसका हिस्सा हो। अगर आप उस हिस्से के साथ जुड़ेंगे तो सभी की जो भविष्य होगा वो अच्छा होगा, इंसानी तौर पे बढ़िया होगा। इसलिए हम चाहते हैं इनकी सहायता के साथ कि ऐसे प्रोग्राम सारे बिहार में और भी करने चाहिए, ताकि लोगों को ये चेतना मिल सके और लोग मुड़ के अपने मूल की तरफ, अपने विचार की तरफ जा सकें और अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकें। इतनी बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा।